कोपागंज ब्लॉक के समस्त शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आनंद सिंह ARP आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ज़िले पर हमारे सभी ARP SRG BO सर एवं समस्त शिक्षा अधिकारियों का एक समीक्षा बैठक हमारे आदरणीय CDO सर ने लिया, जिसमें उन्होंने बहुत ही गहन समीक्षा की हर बिंदु पे। और उनकी प्रमुख समीक्षा बैठक में कि ये इंगित किया गया कि हमारी जो ARP क्या करते हैं, SRG क्या करते हैं, हम विद्यालयों में कैसे शिक्षकों को मोटिवेट करते हैं। अगर मोटिवेट करते हैं तो हमारा निपुण लक्ष्य का जो टारगेट है इतना पीछे क्यों है, हम निपुण क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो साथियों, इस समय दारोमदार आप पर है, आप सक्षम हैं, आपकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बस एक ज़रूरत है आपके जज्बे की, आप में अंदर एक दायित्व की भावना की। आप अपने को किसी से कम न समझें। हम तत्पर हैं कि आपको हमेशा जैसा भी सहयोग हो देते रहें। तो मीटिंग में कुछ चीज़ें उभर कर सामने आई, जिसमें कि दीक्षा ऐप से जो ट्रेनिंग चल रहा है उसमें कोर्स 19, 28, 29 जो भी कोर्स चल रहे हैं 41 तक है, उसमें हमारी प्रगति कोपागंज ब्लॉक की बहुत ही पीछे है। जिसमें कि मात्र हमारे 56% ही हम शिक्षकों ने जो है ट्रेनिंग पूरी की है, और बहुत पीछे इसमें जूनियर के भी अध्यापकों को करना है, चाहे प्राथमिक हो चाहे जूनियर हो। सभी शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक सबको ट्रेनिंग पूरी करनी है। तो समस्त प्राथमिक और जूनियर के समस्त अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक से अनुरोध है कि वो ट्रेनिंग को अवश्य पूरी कर लें। और साथ में समस्त प्राथमिक के अध्यापकगण से अनुरोध है कि वो अपने मोबाइल में निपुण लक्ष्य ऐप को डाउनलोड कर लें। निपुण लक्ष्य ऐप की भी प्रगति बहुत धीमी है, मात्र 31% शिक्षकों द्वारा प्रयोग हो रहा है ये निपुण लक्ष्य ऐप। साथ में रीड एलॉन्ग ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लें। और जो ब्लॉक वाइज डाटा है बच्चों के निपुण होने का, वो भी बहुत पीछे है। हम अन्य ब्लॉकों की अपेक्षा बहुत ही पीछे हैं, तो इस पर भी समीक्षा की गई। CDO सर ने कहा कि हमारे क्लास 1 में 31% विद्यार्थी ही निपुण हैं, क्लास 2 में 30% विद्यार्थी निपुण हैं कोपागंज ब्लॉक में, और क्लास 3 में 29% विद्यार्थी निपुण हैं। साथ में कई जगह शिकायत आई कि मैंने 10 स्कूल देखा जिसमें ज़्यादातर स्कूलों में निपुण तालिका नहीं भरी गई थी। निपुण तालिका कोई बैग में रखा हुआ है तो कोई खाली रखा हुआ है। तो इसलिए आप समस्त शिक्षकों से अनुरोध है कि आप जितनी भी सामग्री मिली हुई है, अगर जो निपुण तालिका नहीं मिली तो उसको, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि आप उसको प्रिंट आउट करा लें, A4 साइज में ही करा लें, और निपुण तालिका अवश्य भरें। और निपुण तालिका भरें, साथ में आपको संदर्शिका मिली। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ हमारा ट्रैकर, वार्षिक ट्रैकर कहाँ है, कहाँ हमारा साप्ताहिक ट्रैकर है, कहाँ हमारा सावधिक आकलन का ट्रैकर है। तो आप पहले दूसरे पेज पे संदर्शिका के आप वार्षिक योजना का ट्रैकर है उसको भरें। और संदर्शिका के जब शिक्षण योजना समाप्त हो जाती है उसके पीछे जो है साप्ताहिक आकलन और सावधिक आकलन का ट्रैकर है। हर 8 सप्ताह की योजना के बाद भाषा में 9वें सप्ताह में, और 17वें सप्ताह के बाद 18वें सप्ताह में भाषा में दूसरा ट्रैकर है, सावधिक ट्रैकर। और साप्ताहिक ट्रैकर आपका दिया हुआ है हर सप्ताह का, तो उसको भी भरें। साथ में कार्यपुस्तिका ट्रैकर जो बच्चों को भरना है हर सप्ताह में, जिस दिन जिस कार्यपुस्तिका में जो अभ्यास पत्रक भरना है उसको बच्चों को भरवाने के बाद उनका ट्रैकर भी भरें। साथ में हमारे जो है सभी ब्लॉक के समस्त शिक्षकों से अनुरोध है कि जो भी डाटा आप दे रहे हैं कि हमारे इतने बच्चे निपुण हैं, तो CDO सर ने कहा है कि ये डाटा आज की स्थिति है। मैंने आज अपने 10 गोद लिए हुए विद्यालयों का दिया था, उसका लगभग 41% था, कुछ विद्यालयों का 63-64% था। तो वो ध्यान रखें कि अगला जब भी समीक्षा, हर महीने अब CDO सर हमारी समीक्षा बैठक लेंगे, उसमें जो है हमारा डाटा बढ़ना चाहिए, अच्छा प्रगति होना चाहिए, और उसका असेसमेंट भी होगा।
अब हर ARP जाएगा या कोई भी शिक्षा अधिकारी जाएगा तो उसका असेसमेंट करेगा और देखेगा, अगर जो आप लक्ष्य से पीछे हैं, बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, तो आप ज़रूर दोषी पाए जाएंगे। तो इसलिए अनुरोध है कि हमारा अपना ये ध्यान रहे कि हम बच्चों को जो भी शिक्षा दें, जो भी निपुण बनाने की कार्य योजना बनाएं, उसमें सभी बच्चों को समान रूप से ध्यान दें और हमारा दिसंबर 2023 तक का जो लक्ष्य है वो अवश्य पूरा हो जाए। जो भी हमारे 10 गोद लिए हुए विद्यालय हैं या जो हमारे सर सुपर 20 के जो विद्यालय हैं, हमारे BO सर ने लिया हुआ है, BO सर का तो 31 मार्च तक ही है। जो 20 विद्यालय की सूची आप लोगों को उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें कि सुपर 20 जो विद्यालय थे उनको 31 मार्च तक ही करना है। तो उन लोगों के लिए विशेष ध्यान देने वाली बात है कि वे लोग अपने विद्यालय को निपुण अवश्य बना लें और उस पर विशेष कार्य योजना बना करके और स्टेप टू स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट उस पर काम करें। और साथ में शिक्षक डायरी पे एक भ्रम की स्थिति थी कि साप्ताहिक भरी जाए कि मासिक भरी जाए, अरे डेली भरी जाए। तो आप जैसे भरें, डेली भरेंगे तो और बेहतर है। तो आपकी वो अपनी अभिव्यक्ति, आप उसको अपने तरीके से भर सकते हैं। साथ में शिक्षण योजना, तो एक चीज़ ये है कि शिक्षण योजना कक्षा 1 से 3 तक के लिए शिक्षण योजना आपके संदर्शिका में दी गई है, उसके अनुसार ही आप डायरी भरें, उसी के अनुसार आप शिक्षण करें। और 4-5 के लिए आपको शिक्षण योजना बनानी, 4 से 8 तक के लिए शिक्षण योजना आपको बनानी है। आप अपने अगर जो शिक्षण योजना बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो जो पहले आपको 3 मॉड्यूल मिला हुआ था, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, उसमें शिक्षण योजनाओं का हर क्लास का दिया हुआ है। आप उससे देख करके अपनी शिक्षण योजना बना सकते हैं। साथ में एक चीज़ और बताना है कि जो बच्चे 4 और 5 में हैं उन पर भी ये ध्यान दें कि कोई भी बच्चा जो निपुण लक्ष्य है वो योग्यता, उसके लिए चाहे आपको उपचारात्मक शिक्षण करना पड़े, वो योग्यता वो बच्चा प्राप्त कर ले। उसके लिए आप जो आपके लिए निर्धारित पीरियड है उसके बाद आप 1-2 पीरियड आप उपचारात्मक शिक्षण जरूर चलाएं। उपचारात्मक शिक्षण अवश्य चलना चाहिए। और आप ये भी देखने में आया है कि जो भी आपको गणित किट मिली हुई है वो हर विद्यालय पे हमने देखा कि वो अलमारी में बंद है। तो आप अलमारी में बंद न रखें, उसका उपयोग करें बच्चों को सीखने सिखाने के लिए। और बिग बुक, चित्र कहानी, प्रिंट रिच मटेरियल का आप प्रयोग करें। और जो भी आपको तीनों मॉड्यूल मिले हुए हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षक संग्रह, उसका भी प्रयोग करें। दीक्षा ऐप पे सारे कोर्स आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि दीक्षा ऐप पे बड़ी नाराज़गी सर ने व्यक्त किया है कि हमारी स्थिति प्रदेश क्या, हम अपने ज़िले के अन्य ब्लॉकों से भी बहुत पिछड़े हुए हैं। तो ये काफ़ी गंभीर स्थिति है। तो इसको आप ध्यान दें। अगली समीक्षा बैठक में सर ने बोला है कि इसको आप प्रदर्शन को आप सुधारें और 100% तक ले जाएं। प्रशिक्षण के लिए खासकर उन्होंने कहा, और निपुण लक्ष्य ऐप और रीड एलॉन्ग ऐप के लिए कि इसकी स्थिति आप ठीक करें, सबका असेसमेंट हो। और निपुण विद्यालय बनाने के लिए आप अपने आधारशिला किराना संदर्शिका कार्यपुस्तिका जो भी मिली हुई है बच्चों से आप डेली भरवाएं। और जो भी विद्यालय हम ARPs द्वारा गोद लिए गए हैं, तो उनके लिए मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वे आप हमसे फ़ोन करके या हमसे व्यक्तिगत संपर्क करके अपनी दूर कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, ये सबसे बड़ी ज़रूरी ये है कि हम अगर कोई निपुण बनाएगा तो ARPs आपका सहयोग कर सकता है। निपुण आपको अध्यापक गण को ही बनाना है। तो इसलिए सारी जिम्मेदारी आपकी है और आप सक्षम भी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाने में महती भूमिका अदा करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आनंद सिंह ARP कोपागंज आपसे विदा लेता हूँ।